आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और इन पूरे नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं मां दुर्गा से जुड़ी 9 विशेष बातें। नवरात्रि यानी महाशक्ति की पूजा के 9 दिन, जिसमें देवी के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का खास महत्व है, विशेषकर अश्विन माह में आने वाले शारदीय या शरद नवरात्रि आम जनमानस के बीच खूब प्रचलित है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और 24 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ इसका समापन होगा। नवरात्रि में नवदुर्गा यानी मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विशेष महत्व होता है। मां दुर्गा के इन रूपों को महाशक्ति कहा गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों में मां दुर्गा के जन्म से लेकर महिषासुर से युद्ध और युद्ध में विजय पाने तक उनकी शक्ति को अनेक रूपों में परिभाषित किया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि की शुरुआत होते ही 9 दिनों तक घर, मंदिर और पूजा पंडालों में दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र के जाप किए जाएंगे। देवी के इस मंत्र का अर्थ है, हे मां, आप सर्वत्र विराजमान हैं, शक्ति का रूप है मां अंबे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत होते ही जिस देवी यानी मां दुर्गा की पूजा करते हैं, उनका जन्म कैसे हुआ? क्यों मां ने अपनी सवारी के रूप में सिंह को वाहन चुना और क्यों नवरात्रि में कन्या पूजन से मां का आशीर्वाद मिलता है? तो चलिए जानते हैं मां दुर्गा और नवरात्रि से जुड़े ऐसे ही कई सवालों के जवाब। सबसे पहले जो सवाल सभी के जहन में आता है कि आखिर मां दुर्गा का जन्म कैसे हुआ। हिंदू धर्म में देवी के कई रूप बताए गए हैं, लेकिन मान्यता है कि देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में हुआ। राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए उनका जन्म हुआ था, इसलिए मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर का अत्याचार देवताओं पर खूब बढ़ गया था। उसने अपनी शक्तियों से देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, महिषासुर ने देवताओं के स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। ऐसे में सभी देवता परेशान हो गए और समस्या के समाधान के लिए त्रिदेव के पास गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां उस आकृति में डाल दी। देवताओं की शक्तियों से दुर्गा का जन्म हुआ, जिसकी छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। देवताओं की शक्ति से जन्म होने के कारण ही इन्हें शक्ति कहा गया। दुर्गा में सभी देवताओं की शक्ति थी, इसीलिए ये सर्वशक्तिमान हुई। भगवान शिव से इन्हें त्रिशूल प्राप्त हुआ, विष्णु जी से चक्र, ब्रह्मा जी से कमल, वायुदेव से नाग, पर्वतों के देव हिमावत से वस्त्र, धनुष और शेर प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से एक एक कर देवताओं से शक्ति प्राप्त देवी दुर्गा बनी और महिषासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हुई। कहा जाता है कि मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसीलिए नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन विजयदशमी होती है। हालांकि 9 दिनों तक नवरात्रि मनाए जाने को लेकर यह भी मान्यता है कि महिषासुर से युद्ध के दौरान मां दुर्गा ने 9 रूप धारण किए थे, इसीलिए 9 दिनों के नवरात्र में अलग अलग दिन मां दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। अब दूसरा सवाल है कि नवरात्रि का पर्व आखिर 9 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है। कहा जाता है कि मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था और 10वें दिन दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसीलिए नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन विजयदशमी होती है। हालांकि 9 दिनों तक नवरात्रि मनाए जाने को लेकर यह भी मान्यता है कि महिषासुर से युद्ध के दौरान मां दुर्गा ने 9 रूप धारण किए थे, इसीलिए 9 दिनों के नवरात्र में अलग अलग दिन मां दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। अब तीसरा बड़ा सवाल है कि आखिर सिंह की सवारी ही मां दुर्गा क्यों करती हैं? मां दुर्गा का वाहन सिंह या शेर है। मां दुर्गा इसी की सवारी करती हैं। इसका कारण यह है कि सिंह को अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है और मान्यता है कि सिंह पर सवार होकर मां भक्तों के दुख और संसार की बुराई का संहार करती हैं। अगला सवाल यह है कि मां दुर्गा को त्र्यंबके क्यों कहा जाता है? जिस तरह से भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, उसी तरह से मां दुर्गा की भी 3 आंखें हैं, जो सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती हैं। 3 नेत्र होने के कारण मां दुर्गा को त्र्यंबके कहा जाता है। इसके बाद एक और सवाल है कि मां दुर्गा की मूर्ति के लिए तवायफ के आंगन की मिट्टी ही क्यों ली जाती है? मां दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए तवायफ के आंगन की मिट्टी को बहुत जरूरी माना गया है। इसे
कई पौराणिक कथाओं और मान्यताओं से जोड़ा जाता है। तवायफ या वैश्याओं के आंगन की मिट्टी से मां दुर्गा की मूर्ति के निर्माण के पीछे ये भी कारण है कि जब भी कोई पुरुष तवायफ के पास जाता है तो अपनी सारी अच्छाई और पवित्रता उसके आंगन में छोड़कर ही भीतर जाता है। इसीलिए तवायफ के आंगन की मिट्टी को पवित्र माना जाता है। एक और सवाल जो सभी के जहन में आता है कि नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि के कलश के सामने मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोए जाते हैं। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में जो सबसे पहली फसल थी वो जौ ही थी, इसीलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता है। इतना ही नहीं, नवरात्रि में बोए जौ से भविष्य से जुड़ी बातों के संकेत भी मिलते हैं। अगला सवाल कि नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों जरूरी है। नवरात्रि में 9 कन्याओं की पूजा की जाती है जिनकी आयु 2 से 10 वर्ष की होती है। इसे कन्या पूजन या कुमारी पूजन कहा जाता है। छोटी कन्याओं को देवी का रूप माना गया है। शास्त्रों में हर आयु की कन्या के महत्व के बारे में भी बताया गया है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।